बात समझी। वाय राखी जी, आपके पास मैं आ रही हूँ। आप हमेशा ही साइकोलॉजी को भी जोड़ती रही हैं ज्योतिष से। गुरु ज्ञान के, बुद्धि के देवता है, मार्गदर्शन करते हैं। अब अगर इसमें साइकोलॉजी को हम जोड़ें तो फिर कैसा संयोग बनेगा? देखिए, पहले एस्ट्रोलॉजी को ही जोड़ देते हैं। एक बात समझने की जरूरत है कि 30 तारीख को बच्चों के 10th क्लास के रिजल्ट्स आ रहे हैं, 12th के रिजल्ट भी इसी टाइम बोर्ड के आ रहे हैं और गुरु अस्त है। तो मेरा मानना यह है कि इसका इम्पैक्ट रिजल्ट्स पर भी बहुत ज़्यादा पड़ेगा, मौसम पर बहुत ज़्यादा पड़ेगा, गर्मी ज़बरदस्त पड़ेगी। और जो बड़े पद पर बैठे हुए ज्योतिष हैं या मठाधीश हैं या टीचर्स हैं या गुरु हैं, और उनके लिए ये 30 अक्टूबर तक का टाइम जो है वो मुझे ठीक नहीं लगता। जैसा कि अनिल जी ने भी कहा, जो ढोंग करते, ढोंग नहीं भी करते, जो अच्छे पद पर भी बैठे हैं, तो उनकी सेहत को लेके बैड और गुड न्यूज़ेस आ सकती हैं। गर्मी जबरदस्त रहेगी, मौसम खराब रहेगा, लेकिन मेरा मानना ये कि ये अस्त गुरु भी या गुरु चंडाल दोष भी ऐसे लोगों की शादी करेगा जिनकी शादी लंबे समय से नहीं हो रही है या जिनको संतान की प्राप्ति भी नहीं हो रही है। क्योंकि कोई भी खगोलीय घटना अगर होती है तो वो प्लस माइनस दोनों देती है, लेकिन यहाँ पर सावधानी की जरूरत है। क्योंकि माइनस मुझे ज्यादा दिखता है, आग की घटनाएं, प्लेन दुर्घटनाएं होना और ऐसी चीजें होना जो हमें तकलीफ दे। क्योंकि हम ये भी नहीं भूल सकते कि ये साल केतु का है और युवाओं को लेके बहुत सारी खबरें आने वाली हैं। युवाओं को लेके मतलब युवा जो है पढ़ाई पे से ध्यान कम देंगे और पढ़ना छोड़ेंगे और ज्यादा रोमांस में रहेंगे और घर वालों को तंग ज्यादा करेंगे, जिद्दी ज्यादा होंगे। तो मिला जुलाकर इसके नेगेटिव इम्पैक्ट मेरे हिसाब से ज्यादा है। बिल्कुल, इस पर हम चर्चा करेंगे कि नफा नुकसान का जिस बात का आपने जिक्र किया है कि किस तरीके से ये आपके कार्यों में बाधा बन सकता है, शेयर मार्केट पे भी, शेयर मार्केट में भी, और इसके साथ ही बच्चों पर किस तरीके का इम्पैक्ट होगा, महिलाएं और पुरुषों की जो आमदनी है उस पर किस तरीके से ये सीधा तौर पर असर डालेगा। लेकिन इसके साथ ही श्रुति जी, मैं आपके पास आना नहीं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अकेले लड़ते रहेंगे तो क्या लड़ते ही रहेंगे? सवाल तो हम ये समझना चाह रहे हैं वाय राखी जी कि अंत कहां पर होगा। और एक चीज ये भी कि अगर गुरु 1 साल तक एक राशि में रहते हैं तो अब क्या गुरु के बाद जो परिवर्तन होगा वो क्या इतना ही लंबा रहेगा? पुतिन के दिमाग पर या उनकी चालों के ऊपर जो बदलाव होगा वो इतना ही लंबा होगा? और क्या कोई सटीक तारीख भी है आपके पास? देखिए, मैं पुतिन की कुंडली के बारे में और गुरु के महापरिवर्तन के बारे में बोलूं तो मुझे उनकी सेहत के लिए ये परिवर्तन बिल्कुल अच्छा नहीं दिख रहा है। तो उनकी सेहत में जरूर इस परिवर्तन से उनको नुकसान जरूर होगा। और युद्ध की अगर बात करूं तो मुझे युद्ध अभी बंद होता हुआ नहीं दिख रहा। मुझे लगता है कि युद्ध अभी और खींचेगा और इसके साथ भारत के लिए भी जो उसके पड़ोस के जो देश हैं, चाहे वो पाकिस्तान कह लें, चाहे चाइना कह लें, चाइना पाकिस्तान, कहीं ना कहीं और देशों में भी युद्ध की जो स्थितियां होंगी, थोड़ा सा डरावना होगा स्थितियां। और साथ साथ मंदी का जो दौर आएगा वो बहुत जबरदस्त आएगा। पुतिन इस टाइम पर ओवर कॉन्फिडेंस रहेंगे, लेकिन अगर ये युद्ध बंद होगा तो एक ही कंडीशन पे बंद हो सकता है कि उनकी हेल्थ उनको इस युद्ध को आगे बढ़ाने के लिए जो है वो परमिशन नहीं देगी। लेकिन 30 अक्टूबर तक तो स्थितियां ऐसी ही दिख रही हैं। यानी कि आपकी तरफ से संभावना यही है कि युद्ध और लंबा खिंच सकता है। हालांकि सेहत को लेकर खबरें सामने आती रही है कि पुतिन की सेहत ठीक नहीं है। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं सर? लेकिन वो अंत कब आएगा? हम तो ये समझना चाह रहे हैं अंत में नुकसान होगा, अंत में ऐसा होगा, या तो अंत आएगा कब वाय राखी जी? इस साल अंत जरूर आएगा। जेलेंस्की की कुंडली के अंदर जो मेरी गणना ये कहती है कि इनके साथ कोई बड़ा धोखा होने वाला है। मतलब ये झुकने वाले इंसान नहीं है, जिद्दी तो हैं, इसमें खैर कोई दोहराई नहीं, लेकिन इनके साथ कोई ऐसा धोखा हो सकता है जो इन्हें खुद भी नहीं पता होगा। इनकी स्थितियां, बृहस्पति का ये जो योग है इन्हें धोखा दिलाता है, इनकी आर्थिक स्थितियों को खराब करता है, इनकी अगेन सेहत को खराब करता है, इन्हें कोई बड़ा नुकसान देता है और किसी अपने से इन्हें जबरदस्त वाला धोखा मिलता है। लेकिन युद्ध अगर स्थितियां खत्म होने की बात हो तो अक्टूबर के आसपास मुझे लगता है युद्ध खत्म हो सकता है। लेकिन अभी युद्ध में और भी देश इन्वॉल्व होंगे। मैंने आपको पहले भी कहा था, आपको एक बात समझनी होगी, देश और दुनिया और भारत के नेताओं के लिए ये वर्ष अच्छा नहीं है, नहीं है, नहीं है। और खासकर गुरु का जो ये परिवर्तन है, नेता आपस में ही लड़ते हुए दिखाई देंगे, आपस में ही स्तर जो है राजनीति का वो गिरता हुआ दिखाई देगा। बहुत से लोग जेल जाते हुए दिखाई देंगे, बहुत से लोगों पे आरोप लगते हुए दिखाई देंगे। तो ये स्थितियां पूरे विश्व के नेताओं के लिए अच्छी नहीं, और खासकर अमेरिका के नेताओं के लिए। अमेरिका में मंदी का दौर जबरदस्त आएगा और अमेरिका की शेयर मार्केट जबरदस्त गिरेगी, जिसका असर हम सब पर होगा। बिल्कुल, आर्थिक व्यवस्था को लेकर भी कई खबरें सामने आ चुकी हैं कि उसका असर विश्व तौर पर कितना देखने को मिल रहा है। लेकिन श्रुति जी, मेरा राखी जी कुछ ऐड ऑन करना चाहती हैं? अनिल सर की बात को, अनिल जी की बात को आगे बढ़ाते हुए एक बहुत जरूरी बात आपसे कहूंगी। 30 अक्टूबर से पहले पहले अमेरिका के अंदर राष्ट्रीय शोक होगा और उनका ध्वज नीचे आएगा। ये बात आप समझ लीजिए और ऐसा होगा। आर्थिक स्थितियां भी खराब होंगी, मौसम भी उन्हीं को तंग करेगा और पूरे विश्व में अमेरिका की छवि जो है वो गिरती हुई दिखाई देगी।
बात रखती हूँ राखी जी। राखी जी, चाइना के लिए तो बिल्कुल भी फेवर में नहीं है, भूकंप भी आएगा और वो हमें तंग भी करेगा। कुत्ते की पूंछ कभी नहीं सुधर सकती, ठीक है। और अगली अगर बात की जाए तो पुतिन की बात की जाए तो मेरे हिसाब से उनके फेवर में नहीं है। उनकी सेहत के लिए टाइम बिल्कुल अच्छा नहीं है, अमेरिका के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। मेरे हिसाब से जिनपिंग के लिए समय बहुत ज्यादा बेहतर है। पवन ठीक। राखी जी, आप कैसे देखते हैं भारत का भविष्य? देखिए, मैं आपको गुड न्यूज और बैड न्यूज दोनों दूंगी। युवाओं का ये साल युवाओं के लिए बहुत अच्छा रहेगा, युवा बहुत आगे बढ़ेंगे और नाम रोशन करेंगे। लेकिन जिनका विवाह नहीं हो रहा उनका विवाह होगा। अगर मैं कहूँ इस साल सलमान खान की शादी हो जाएगी तो हो सकती है। जिन्हें लंबे समय से संतान नहीं हो रही थी उन्हें संतान हो जाएगी, ये बहुत गुड न्यूज रहेगी। लेकिन किसी बड़े सदी के नेता, किसी बड़े सदी के अभिनेता और किसी बड़े सदी के धर्म गुरु को लेकर आएंगी बैड न्यूज। मौसम हमें तंग करेगा, सोने के दाम और शेयर मार्केट के दाम अप डाउन होंगे और कोई धार्मिक यात्रा केदारनाथ बद्रीनाथ जैसी कोई घटना घट सकती है इस वर्ष। पवन से बता दिया। अब वृष जातकों के लोगों के बारे में अगर आप बता पाए तो। वृषभ राशि की अगर बात करें, नंबर 2 बनती है। आपकी राशि का स्वामी शुक्र है। मैं आपको बता दूं 12 की 12 राशियों में से अगर किसी का गोल्डन टाइम चल रहा है तो या तो वृषभ लगन वालों का चल रहा है या उनकी राशि का चल रहा है। तो ये आपके लिए माइंड ब्लोइंग टाइम है। विवाह करने के लिए, घर लेने के लिए, वीजा लेने के लिए, विदेश यात्रा के लिए आपका सबसे बेहतरीन टाइम है। लेकिन ऐसे में अगर आप स्त्री हैं तो स्त्री से दोष ना ले, मतलब ज्यादा झगड़े स्त्रियों से ना करें। और अगर आप पुरुष हैं तो किसी भी स्त्री का दिल ना दुखाएं, ये बात याद रखें, क्योंकि स्त्री दोष ना लगे आपको। क्योंकि समय आपका अच्छा चल रहा है तो इस टाइम सिर्फ फोकस अपने करियर पर रखिए। तो ये टाइम आपका है, ये साल आपका गोल्डन टाइम है, खासकर धन को लेकर। बिल्कुल। राखी जी, वृश्चिक राशि के लोग। राशि की बात करें तो ना अच्छा है ना बुरा है। मैरिड लाइफ डिस्टर्ब रहेगी, मुंह पे ताला लगा लें वरना तलाक तक की सिचुएशंस आपकी आ सकती हैं। जैसा कि बताया रावत जी ने भी, पहली राशि के लिए लव अफेयर्स में भी प्रॉब्लम आएगी। प्लस आपके जो कर्मचारी हैं वो आपका काम छोड़ कर जाएंगे, आपको गुस्सा बहुत आएगा। सेहत का ध्यान रखें।